जय श्री राम। आप सभी भगवत भक्तों का हम मानस चर्चा में हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम हनुमान जी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में यह चर्चा कर रहे हैं कि सज्जन कौन। आइए हम इस चर्चा रूपी कथामृत का रसपान करें। सद्गुण सज्जन के जीवन में रहते हैं और हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए सारे के सारे गुण उनमें इकट्ठे होकर रहते हैं। सज्जन की पहचान क्या है? आखिर हम कैसे पहचाने कि यह व्यक्ति सज्जन है? आप कैसे कहेंगे कि फला फला सज्जन है, फला आदमी वास्तव में सज्जन है? वैसे तो हम सभी को सज्जन कह देते हैं, बड़े सज्जन हैं। कहना भी चाहिए, कहने में क्या जाता है, हमें सज्जन कहना भी चाहिए। जैसे ये बड़े सज्जन हैं। एक सज्जन मुझे मिले। श्री रामचरितमानस में सज्जन की 3 परिभाषाएं दी हुई हैं। सज्जन की 3 परिभाषाएं हैं हमारे मानस में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सज्जन की 3 परिभाषाएं करते हैं। एक तो भगवान श्री राम ने स्वयं बताया है, दूसरा हनुमान जी ने बताया और तीसरी परिभाषा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी। किसके माध्यम से? जब विभीषण जी अभी अभी जागे हैं और श्री राम नाम स्मरण करने लगे, विभीषण जी कहते हैं राम राम। हनुमान जी वहाँ पहुँचे हुए हैं। बाबा लिखते हैं राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण जी ने राम राम नाम का स्मरण किया, राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जान लिया और हृदय उनका, हनुमान जी का हृदय हर्षित हो गया। इसीलिए जो भगवान नाम स्मरण करे, जो हरि कीर्तन करे, जो हरि नाम का स्मरण करे, हमेशा हरि हरि भगवान राम के सहारे रहे, वह वास्तव में सज्जन है। तो हनुमान जी इसी दृष्टि से सज्जन है। कैसे भाई? हनुमान जी कैसे सज्जन है देखें। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखै रामु। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके प्रभु श्री राम को अपने बस में कर लिया है। हनुमान जी निरंतर सतत राम नाम स्मरण करते रहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सज्जन की दूसरी परिभाषा भगवान श्री राम जी ने दिया और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जो मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट का त्याग कर दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूं। भगवान कहते हैं तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना, साधु सज्जन के समान कर देता हूं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। अब सब कै ममता ताग बटोरी,
सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व का, जितने ममत्व हैं सभी ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक भय कुछ नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं, माता पिता भाई पुत्र पत्नी शरीर धन मकान एवं परिवार, इन सब से अपनी ममता हटाकर जो अपना मन मेरे चरण में जोड़ दे वह सज्जन है, और जब वह सज्जन है तो अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह जनी आननी होरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। भगवान श्री राम कहते हैं, आप जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे कृतज्ञता वश देह धारण नहीं करता हूँ, बल्कि मैं संतों के कृतज्ञता बस ही धरहु देह जनि आन निहोरे, इनकी कृतज्ञता के कारण ही शरीर धारण करता हूँ। ऐसे प्रभु श्री राम जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, सज्जनों के कृतज्ञतावश शरीर धारण करते हैं, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमको भी सज्जनों की श्रेणी में लाने के लिए सज्जनों के गुण प्रदान करें, हम भी सज्जन बने। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को पुनः जय श्री राम, जय हनुमान।